दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता है, लेकिन परमहंस के दृष्टि में दूध और पानी दोनों ही ब्रह्म है। बुरा और भला दोनों ही परमात्मा है। जो बुराई में भी अच्छाई देख ले वो परमहंस है। और अच्छा ही है तो खाली अच्छा छांट लो। हंस से भी ऊंची अवस्था है परमहंस की। श्री श्री 1008 परमहंस जी महाराज स्वामी फलाने ढमाके, यह नाम में श्रृंखलाएं जोड़ देने से धर्म कहता है कि आपका मत हो सकता है, अहंकार हो सकता है, परंतु यदि उसमें सहिष्णुता नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, लोभ है, तो वह श्री श्री कहने के योग्य नहीं है, विडंबना मात्र है। एक परमहंस जी बैठे कथा कर रहे थे। बहुत सारे भक्त बैठे कथा सुन रहे थे, अनुयायी भी थे, महात्मा जी को मानने वाले। तो कथा, उनका जो कथा का क्रम था कि संसार झूठा है, संपत्ति असत्य है, जैसे सब कहते हैं। अब बाबा जी की एक दिन यात्रा हुई, चलते रास्ते में देखा तो एक आदमी बैठा रो रहा है। क्यों रो रहा है भाई? बाबा मेरा बेटा मर गया। रोएगा? बैठ गए बाबा जी। देखो शरीर नाशवान है, संसार झूठा है, व्यर्थ में रोने से फायदा नहीं। मिट्टी था, मिट्टी में मिल गया, आकाश आकाश में मिल गया, जल जल में मिल गया, तुम्हारा था कहां? व्यर्थ में रुदन छोड़ो। उस आदमी को हौसला हुआ, हौसला देना चाहिए, हौसला हुआ। बाबा जी कहते तो ठीक है, यहां मैं भी तो नहीं रहूंगा, रोना क्यों, जाना ही है। लेकिन बुरा तो तब लगा, एक दिन बाबा की बकरी मर गई। बाबा जी ने उस दिन कथा ही नहीं कही। शिष्याए का महाराज जी कथा नहीं की आपने आज। कहा तुम लोगों को कथा की पड़ी है और मेरी बकरी मर गई। वह आदमी बैठा था जिसका बच्चा मरा था। कहा महाराज आप तो उस दिन मुझे उपदेश कर रहे थे, संसार झूठा है, संपत्ति असत्य है, फिर आप कहा वो तेरा बेटा था और ये मेरी बकरी है। जब मेरा और तेरा नहीं गया तो खाली परमहंस लिखने से कुछ नहीं होगा। श्रीमद्भागवत महापुराण की। भैया दिखावे में न फंसो, आनंद में रहो। अच्छा, जो आदमी ज्यादा दिखावा करता है वो फंसता है। जो है बाहर, हमारे गुरु भाई जी ना जो कहते ना पट से बोल देते, लो ये है। हम इस समय ना 7 दिन आपसे बात नहीं कर सकते, कथा चल रही है, बस ये नियम बड़ा पक्का लगा मुझे कि जो कर रहे राजा जनक की भांति। बाबा लोग लंगोटी की चिंता करके चले गए, भाग भाग के, मेरी लंगोटी जल गई होगी। बात क्या थी, राजा जनक रोज सत्संग करते थे, सत्संग सुनते थे। बाबा लोग कहते थे तो बाबा लोगों को एक बड़ी ईर्ष्या होती है कि इनको कोई त्यागी कहे।
तो जलन होती है। राजा जनक के कर्मचारियों ने आकर के बताया, महाराज जी, राजन आपकी बड़ी बुराई होती है, लोग बड़ी जलन करते हैं आपसे, लोगों का काम है करना, करने दो। दो चार दिन बीते, जनक सभा में बैठे, सत्संग चल रहा है। एक सिपाही ने आकर बताया, महाराज महल में आग लग गई। राजा ने कहा, लगने दो। बाबा लोग पहले सुन रहे थे आराम से बैठे बैठे, लेकिन एक बाबा को याद आया तो उसने दूसरे से कहा, तुम्हारी लंगोटी तो नहीं फैली थी तार पे, वहां पर मुंडेर पे फैली तो नहीं थी? फैली तो थी, आग लग गई, चलो। सब बाबा लोग भागे जो निंदा कर रहे थे, लेकिन राजा जनक कहीं नहीं भागे। जल गया तो जल गया, यहां जो चल रहा है अभी आनंद, इसको क्यों छोड़े। तो इस प्रकार से जो कर्म की शैली है मुझे स्पष्टवादिता बहुत प्रिय लगी। तभी तो हम भाई कहते हैं, एक भाई होते वो वाले, एक भाई होते हैं वो वाले, और एक भाई होते हैं ये वाले। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो कथनी करने में भिन्नता न हो, जो कहो वो करो। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे। तन पिंजरे को छोड़ के कब उड़ जाए प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे